जो है कंफर्म करूंगा, मुझे इंफॉर्मेशन वो मुझे प्रॉब्लम। क्या हुआ है इतना?
Assalamu alaikum everyone. First of all, welcome to the course of graphic design. In this course, we are going to learn the basic fundamentals of graphic design and how you can actually become a successful graphic designer. ये एक complete course है जिसमें आपको सारे software tools के बारे में बताया जाएगा, including Photoshop, Illustrator, Adobe InDesign, और आप उसको इंडस्ट्री में किस तरह से यूज करके आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप उसमें एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं. सो आज हमारा पहला लेक्चर है इस कोर्स का एंड टुडे इज एक्चुअली द इंट्रोडक्टरी क्लास. आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे इस कोर्स के बारे में. हम सीखेंगे ग्राफिक डिजाइन एक्चुअली होती क्या है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और आप इससे किस तरह से पैसे कमा सकते हैं. व्हाट एक्चुअली द ग्राफिक डिजाइन, किस तरह से ग्राफिक डिजाइन इवॉल्व हुआ, पहले किस तरह से था, अब किस तरह से है, इससे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, और आज हम ये सारी बातें सीखेंगे. इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे, हमें पता चलेगा कि ग्राफिक डिजाइन एक्चुअली होती क्या है. सो व्हाट एक्चुअली इज द ग्राफिक डिजाइन. अगर हम बात करें कि ग्राफिक डिजाइन होता क्या है, तो बेसिकली इट इज एक्चुअली एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. हम लोग किसी से बात करते हैं, वर्बली बात करते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में बात करते हैं, या अब जिस तरह हम लोग इमेजेस की फॉर्म में, इमोजीज की फॉर्म में बात करते हैं, दैट इज एक्चुअली द कम्युनिकेशन. हम लोग किसी से आपस में किसी मीटिंग में या कहीं पे भी बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन होती है. हम लोग अपना मैसेज किसी बंदे तक पहुंचाते हैं, वो कम्युनिकेशन होती है. अब उस मैसेज को हम लोग बेहतर तरीके से किस तरह पहुंचाएं, हमारे पास क्या वेज हैं कि हम लोग उस मैसेज को कन्वे इजीली कर सकें, अगला बंदा उसको किस तरह से परसीव कर रहा है, उसकी परसेप्शन क्या है. दैट इज एक्चुअली वेयर ग्राफिक डिजाइन कम्स इन. अब अपने मैसेज को किस डिफरेंट तरीकों से कन्वे करना, यूजिंग डिफरेंट टाइपोग्राफीज, यूजिंग डिफरेंट इमेजेस, यूजिंग डिफरेंट लेआउट्स, यूजिंग डिफरेंट हायरार्कीज एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट इंटरेक्टिव डिजाइन. आप अपने मैसेज को किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द ग्राफिक डिजाइन. आप इमेजेस के थ्रू क्या इमेज क्या बात कन्वे कर रही है, क्या कलर क्या बात कन्वे कर रहा है, कौन से कलर का क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है, ये सारी बातें ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन कर रहा होता है. और जो आम ऑडियंस है वो उसको किस तरह से परसीव कर रही होती है, उसको ग्राफिक डिजाइन कहते हैं. अब हम कोई भी चीज है जो पूरी दुनिया में हर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिजाइन बाय अस डिजाइनर, और हर चीज एक मैसेज कन्वे कर रही है, वो बेसिकली डिजाइनर ही कर रहा है. अब ग्राफिक डिजाइन इज एक्चुअली अ सब फील्ड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन. इसकी ग्राफिक डिजाइन की जो पेरेंट, जो हम कह लें फील्ड है, वो बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन है. अब हम अगर विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की बात करें कि विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन एक्चुअली क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन के बारे में तो हमने समझ लिया. ग्राफिक डिजाइन एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आप अपना मैसेज किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं वो बताता है ना ग्राफिक डिजाइन. विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन क्या है कि आप अपने बात को डिफरेंट टाइपोग्राफी से, डिफरेंट कलर से, डिफरेंट मूवमेंट से, डिफरेंट सिंबल्स से, यूजिंग द इमेजेस, यूजिंग द फोटोग्राफी, आप अपनी बात को किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं. अब विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में बहुत सी फील्ड आ जाती हैं. जो डिजाइन की फील्ड्स हैं, विजुअल कम्युनिकेशन एक पेरेंट फील्ड है, उसके अंदर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन है, उसका ही एक पार्ट है, विजुअल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. इसमें और भी बहुत से फील्ड्स आ जाती हैं. वो क्या क्या फील्ड्स हैं, अब हम अगर डिजाइन फील्ड्स की बात करें तो इसमें वेब डिजाइन आ जाता है, इसमें यूआई यूएक्स डिजाइन आ जाता है, इसमें प्रिंट डिजाइन आ जाता है, इसमें आपकी पैकेजिंग डिजाइन आ जाती है, आपका आइकन डिजाइन आ जाता है, इलस्ट्रेशन डिजाइन आ जाते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन आ जाते हैं, इसी में आपके गेम डिजाइन आ जाते हैं, आपकी जितनी प्रिंट इलस्ट्रेशन बन रही हैं, और बहुत सी ज्यादा फील्ड आती हैं, और ये सारी रिलाई करती हैं विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में. अब ग्राफिक डिजाइन भी इसी का ही एक पार्ट है, और हम ग्राफिक डिजाइन को ही लेके चलेंगे. अब ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या चीजें आती हैं, ग्राफिक डिजाइन में आता है आपकी ब्रांडिंग आ जाती है, आपके फॉर एग्जांपल लोगोज आते हैं, आपका प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया मतलब आपकी पैकेजिंग, आपका ब्रोशर्स और मार्केटिंग मटेरियल और इस तरह की चीजें. उसके बाद डिजिटल कोलैटरल्स आ जाते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग सोशल मीडिया की जो आप पोस्ट दिख रहे होते हैं डेली बेसिस पे. डेली बेसिस पे हम लोग फेसबुक कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग डेली बेसिस पे ब्रांड्स की पोस्ट देख रहे होते हैं, डिफरेंट पोस्ट. अब वो बेसिकली एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन कर रहा होता है, और
उसको डिजाइन करना, आपका डिजिटल कोलैटरल बिल्ड करना, आपकी वेबसाइट्स के डिजाइन बिल्ड करना, वो सारी चीजें इसमें आ रही होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमने समझ लिया कि विजुअल डिजाइन क्या होता है, इसकी फील्ड्स क्या होते हैं और ग्राफिक डिजाइन क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। ग्राफिक डिजाइन एक्चुअली इज कंसिस्टेंट ऑफ 4 प्रिंसिपल्स और मोर प्रिंसिपल्स, जिसमें आता है आपकी शेप्स। अब आप हम लोग डिटेल में इन सारी प्रिंसिपल्स को अभी डिस्कस करते हैं। मैं आपको बेसिक अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बेसिकली कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपके ग्राफिक डिजाइन में इंक्लूडेड होते हैं। इसमें आपकी शेप्स होती हैं, आप डिफरेंट शेप्स को यूज करके आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्क्वायर की फॉर्म में, आप एरोस की फॉर्म में अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप एरोस की वे में नेविगेट कर रहे हैं किसी भी यूजर को या किसी भी बंदे को आप नेविगेट कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअली द कम्युनिकेशन यूजिंग शेप्स। इसी तरह आप इमेजरी के थ्रू, फोटोग्राफी के थ्रू डिफरेंट इमेजेस को यूज करके अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। वो भी डिजाइन का एक प्रिंसिपल है। कोई भी इमेज है, आप इमेज में बता रहे हैं कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह होगा, या आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं किसी इमेज के थ्रू, उसको यूज करके, आप फोटोग्राफी यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फ्लावर की इमेज यूज करके अगले बंदे को अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि वो फ्लावर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, उसका कलर्स क्या है, वो सब कुछ आप लोग उसको इमेज के थ्रू कन्वे कर रहे हैं। तीसरा जो इसका प्रिंसिपल आता है ग्राफिक डिजाइन में, वो होता है टाइपोग्राफी। आप किस तरह से फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं, क्या फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं और क्या टाइप यूज कर रहे हैं फॉन्ट्स की, वो होता है टाइपोग्राफी। अभी हम इन सारी प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक इसका प्रिंसिपल है हायरार्की। आप इसकी लेआउट किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं अपने पूरे डिजाइन की, दैट इज एक्चुअली हायरार्की। अब अगर आपकी हायरार्की नहीं होगी, आपका लेआउट सारा खराब होगा, तो आपका डिजाइन वो मैसेज कन्वे नहीं करेगा जो एक्चुअली उसको मैसेज कन्वे करना चाहिए। तो उससे बहुत सा डिफरेंस पड़ता है। तो अब लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। हम लोग डिटेल में जाते हैं डिजाइन प्रिंसिपल्स के। तो बेसिकली मैं इधर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा कि हम लोग आपके सामने, मैं इधर गूगल पे सर्चेस करूंगा और हम लोग इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, ताकि आप लोग भी लाइव सिनेरियो में देख सकें कि हम लोगों ने किस तरह से रिसर्च कंडक्ट करते हैं कोई भी डिजाइन करने से पहले, और हम लोग इसको किस तरह से लेके चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अगर हम ग्राफिक डिजाइन की हिस्ट्री की बात करें तो ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट कैसे हुआ और किस तरह से इवॉल्व होता गया है ग्राफिक डिजाइन। अब मैं आपको बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ कि किस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग की शुरुआत हुई और किस तरह से वो आगे बढ़ता गया। जब बेसिकली अब काफी अरसे से, अब जितने भी आप बड़े लोगोस देख रहे हैं, कोई भी लोगो है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एप्पल का लोगो है। एप्पल का लोगो उस वक्त किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया और वो अभी तक एज इट इज, बिल्कुल हल्की फुल्की चेंजेस के साथ अभी तक वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल के लोगों की एवोल्यूशन देखें कि किस तरह से इवॉल्व हुआ और किस तरह से डिजाइन ट्रेंड्स चेंज होते हैं डेली बेसिस पे, मुख्तलिफ टाइम्स पे जो जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, हम लोगों ने उसको किस तरह से लेके अपने डिजाइन में इंक्लूड करना है। अब अगर हम एप्पल का सबसे पहला लोगो देखें तो वो रेट्रो स्टाइल में लोगो है, और ये जब डिजाइन हुआ उस वक्त, डिजाइन उस वक्त से चल रहा है, बल्कि उससे भी कई सदियों पहले से चल रहा है। आपने कोई भी अपनी चीजों को कम्युनिकेट करना है, आप इंसान से, जब इंसान ने एक, उनके पास एक पूरा एबीसी का फॉर्मेट नहीं था, जब उनके पास नंबर्स का फॉर्मेट नहीं था, तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करते थे। इवन हमारे पास लिखने के लिए चीजें नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम लोग, हमसे पहले लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते थे। तो आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो पत्थरों से दीवारों के ऊपर लिखते थे और वो बताते थे, अब उनके कुछ सिंबल्स बने हुए थे और उससे वो अपना मैसेज कम्युनिकेट करते थे। दैट इज एक्चुअली वेयर द डिजाइन कम्स इन। आप उन सिंबल्स को किस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो हर सिंबल का एक अपना मीनिंग था। दैट इज एक्चुअली द ग्राफिक डिजाइन, दैट इज एक्चुअली द सिंबल डिजाइन और आइकन डिजाइन, आई कैन से। अब अगर हम, आ जाए।
sorry about that. So we are discussing about the evolution of graphic design. तो अब इस तरह से जिस जो सिंबल डिजाइन हुए मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, वहां से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चीजें डिजाइन होती हैं और अपना मैसेज कन्वे करती हैं और अपनी बात अगले बंदे तक हम लोग पहुंचाते हैं। अब हम लोग एवोल्यूशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे एप्पल का लोगो देख रहे हैं। उस वक्त एप्पल ने लोगो डिजाइन किया और बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था उसी को लेके उन्होंने अपने जो न्यूटन को एप्पल गिरा ऊपर से, उनको उन्होंने एप्पल कंप्यूटर्स को उस तरह से ब्रांड किया और उस तरह से लेके चले। बट जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, डिजाइन इवॉल्व हुआ, लोग मिनिमलिज्म की तरफ आए और उनको जरूरत पेश हुई कि हम लोगों को अपना कलर, अपना लोगो चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने अपने पूरे लोगो चेंज करके एक एप्पल की फॉर्म में ले आए, जो एक एप्पल है, और उसमें डिफरेंट कलर्स इन्होंने इंक्लूड किए, जो हर कलर एक मुख्तलिफ चीज को रिप्रेजेंट करता है। हर कलर का डिफरेंट मीनिंग है, हर कलर एक मुख्तलिफ मैसेज डिलीवर कर रहा है। फिर उन उसको भी जिस तरह डिजाइन ट्रेंड्स चेंज होते रहे, इवॉल्व होता रहा डिजाइन, वो लोग इसको अपने लोगों को बेहतर करते रहे। अब हम लोग एक देख रहे थे, अब अभी भी अगर आप देखें पुरानी मूवीज देखें फॉर एग्जांपल, या पुराने डिजाइन या पुरानी एडवर्टाइजमेंट्स देखें, उसमें आपको डिफरेंस फील होगा, और अगर आप अभी की देखें तो आपको उसमें डिफरेंस फील होगा। और फिर हम अगर देखें फ्यूचर के बारे में तो हमें उसमें भी डिफरेंस फील होगा कि फ्यूचरिस्टिक डिजाइन किस तरह के होते हैं। अभी हम उन सब के बारे में इस कोर्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे किस तरह से हमने अपने आप को इवॉल्व करना है, हमने अपने डिजाइन को किस तरह से इवॉल्व करना है, और हमने फ्यूचर ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए अपने डिजाइन को किस तरह से बेहतर बनाना है। ये सब कुछ हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। और अभी अगर हम इसके बाद बात करें तो आता है डिजाइन प्रिंसिपल्स। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं टू रिवाइज शेप्स, इमेजरी, टाइपोग्राफी एंड हायरार्की। लेट्स टॉक अबाउट द शेप्स इन डिटेल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या शेप्स हैं और हम किन शेप्स से क्या क्या मैसेज किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। शेप्स होती हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, उसके बाद स्टार्स एंड पॉलीगॉन्स एंड डिफरेंट शेप्स, और वो किस तरह से मैसेज कन्वे करती हैं। ये होती हैं डिफरेंट शेप्स जो आपका डिफरेंट मैसेज डिफरेंट टाइम्स पे कन्वे कर रही होती है। हम लोग इसको अभी फर्दर और डिटेल में भी देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग दैट इज टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, अब उसके दिखाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, और हर स्टाइल एक डिफरेंट मैसेज डिलीवर कर रहा होता है। जैसे हमने बेसिक बात जैसे हमने शुरू में बात की कि बेसिकली डिजाइन होता क्या है। डिजाइन होता है मैसेज कन्वे करना, अपने आप मैसेज डिलीवर करना। तो मैसेज को डिलीवर हम लोग किन लोगों को कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं और हम उससे अचीव क्या करना चाहते हैं, वो सब कुछ हमारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने मैसेज कन्वे करना है, लेकिन उस मैसेज को हमने किस तरह से कन्वे करना है वो हमें प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये हमें गाइड करते हैं कि हम लोग अपना मैसेज किस तरह से डिलीवर करें और वो किस तरह से अगले बंदे तक इजीली कम्युनिकेट हो सकता है। अब टाइपोग्राफी के हमने देखे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। आपके सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। इनके बारे में भी हम लोग इस कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम लोग आपको इंट्रोडक्शन देंगे इस कोर्स के बारे में, और बेसिकली कोर्स में हम लोग क्या सिखा रहे हैं। तो टाइपोग्राफी में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं जिनको यूज करके हम लोग अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सैंपल दिखाऊं तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सिर्फ फॉन्ट का डिफरेंस है। बात सेम है, बिल्कुल सेम बात है। यू विल ऑलवेज बी माइन और यू विल ऑलवेज बी माइन, दो दो डिफरेंट फॉन्ट्स यूज हुए हैं लेकिन बात सेम है। अब मैसेज सेम है लेकिन उसको किस तरह से डिलीवर करना है वो डिफरेंशिएट हम किस तरह करेंगे। वो डिफरेंशिएट हो रहा है फॉन्ट से, हमारी टाइपोग्राफी से, कि हम लोग उसकी टाइपोग्राफी क्या यूज कर रहे हैं कि हमारी क्या बात डिलीवर होगी अगले बंदे तक। हम लोग फॉर एग्जांपल अगर किसी से वर्बली बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपको बोल के कुछ बता रहा हूँ या आप मुझे बोल के कुछ बता रहे हैं, तो उसमें क्या चीज मैटर करती है, हमारी टोन, कि हम लोग किस टोन में बात कर रहे हैं और वो किस टोन की बात अगले बंदे तक डिलीवर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो गुजर गया कल है उसको भी हम कल कहते हैं, जो आने वाला कल है उसको भी हम कल कहते हैं। तो ये भी जो आपकी वर्डिंग है वो सेम है,
दोनों दोनों जगहों पे आपकी वर्डिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन उसका मैसेज डिफरेंट डिलीवर हो रहा है, उसकी टोन टोटली डिफरेंट है। उस टोन को कैसे डिफरेंट किया गया है? वो डिफरेंट किया गया है डिजाइन प्रिंसिपल टाइपोग्राफी के थ्रू। अब हमने ये सीखना है कि हम लोग अपना मैसेज, कोई भी मैसेज हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कहाँ पे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किन लोगों को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और हम उससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ब्रांड के लिए डिजाइन बना रहे हैं, हर ब्रांड की अपनी एक टाइपोग्राफी होती है और अपना एक उनका विजन होता है, उनका एक अपना विजन मिशन होता है, उनकी अपनी एक टारगेटेड ऑडियंस होती है। अगर आप लोग अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं छोटे बच्चों को, तो आप किस तरह से करेंगे, और अगर आप अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं बड़े लोगों को, अडल्ट्स को, तो आप उनको किस तरह से अपना मैसेज कन्वे करेंगे। आप क्या इमेजेस यूज करेंगे बच्चों के लिए, क्या इमेजेस यूज करेंगे एक ग्रोन अप मैन के लिए, और क्या आप टाइपोग्राफीज, क्या स्टाइल यूज करेंगे अपना मैसेज कन्वे करने के लिए एक नॉर्मल पर्सन को। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल टाइपोग्राफी की। अब हम बात करते हैं हायरार्की की, जो बेसिकली जिसको हम लेआउट भी कहते हैं और हायरार्की भी कहते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हायरार्की कि आपका डिजाइन किस तरह से बैलेंस होता है, उसकी हायरार्की किस तरह से होनी चाहिए। अब हम लोग डिफरेंट जब अब हम लोग एक मैसेज कन्वे करने के लिए अपने डिफरेंट चीजें यूज कर रहे हैं, शेप्स यूज कर रहे हैं, टाइपोग्राफीज यूज कर रहे हैं और इमेजेस यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वो यूज करके उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इमेज को टाइपोग्राफी से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, टाइपोग्राफी को शेप से किस तरह डिफरेंट करेंगे, और सबको आपस में एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। हमें प्रिंसिपल्स को तो पता चल गया, हमें समझ आ गया कि चार प्रिंसिपल्स होते हैं, ओके फाइन। आपने की शेप्स होती हैं, आपके जो टाइपोग्राफी होती है और आपकी इमेजरी होती है, उसको हमने यूज करके अपना मैसेज डिलीवर करना, ठीक है, अंडरस्टूड, हमें ये बात समझ आ गई। लेकिन अब हम उसको शो कैसे करवाएं, ऐसा कौन सा तरीका है। मैं फॉर एग्जांपल अगर वर्ड पे लिखता हूँ, मैं अपने पास वर्ड खोलता हूँ, अब मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइपिंग शुरू करता हूँ। ये मैंने कुछ टाइपिंग की, प्लस मैं इधर यहाँ पे एक इमेज भी प्लेस कर देता हूँ। अब ये मैंने इमेज भी प्लेस कर दी, मैंने अपनी टाइपोग्राफी प्लेस कर दी, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इमेज भी ऐड, वो शेप भी ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज दिस वन। अब ये चीजें तो ऐड हो गई, लेकिन इनको मैं बेहतर किस तरह से बनाऊंगा, और मैं इनको किस तरह से सही करूंगा कि ये अपना मैसेज कन्वे करें। और अब मेरे पास तीनों प्रिंसिपल यूज हो गया, मेरे पास टाइपोग्राफी वाला प्रिंसिपल भी यूज हो गया, मेरे पास इमेज वाला प्रिंसिपल भी यूज हो गया है, और मेरे पास जो शेप्स वाला प्रिंसिपल है वो भी यूज हो गया। लेकिन अभी कौन सा प्रिंसिपल यूज नहीं हुआ, जो प्रिंसिपल यूज नहीं हुआ वो है हायरार्की, वो है लेआउट। अब रैंडमली मैंने सारी चीजें प्लेस कर दी हैं, लेकिन उन चीजों को मैं किस तरह से बेहतर बनाऊंगा कि वो मेरा मैसेज डिलीवर करे, मेरा जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो करे, और जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो भी उससे अचीव हो। तो ये हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से हायरार्की को और प्रिंट, जितने डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, हमारी शेप्स, टाइपोग्राफी, हमारी इमेजरी और हमारी हायरार्की लेआउट, उसको हम यूज करके किस तरह से अपने डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाई एक्चुअली डिजाइन इज इम्पोर्टेंट। डिजाइन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है विजुअल कम्युनिकेशन का हमारी इस दुनिया में, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, आप लोग जाते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे, कोई भी जगह पे आप जाते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, आपको हर जगह पे हर वक्त आपको कुछ ना कुछ डिजाइन देखने को मिल रहा होता है हर जगह पे। तो वो बेसिकली क्यों डिजाइन करते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं कि इसका इम्पैक्ट क्या है, तो बेसिकली अगर हम देखें कि अगर इस दुनिया से डिजाइन को निकाल दिया जाए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दुनिया सही तरह से फंक्शन ना कर सके।
आप अक्सर देखते हैं जो रोड पे हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, हमें सिग्नल्स, डिफरेंट सिग्नल्स नजर आ रहे होते हैं। वो सिग्नल्स बेसिकली डिजाइंड होते हैं, कोई उसको डिजाइन कर रहा होता है उसको नेविगेट करने के लिए, किसी भी चीज को नेविगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके रोड्स पे नेविगेट करने के लिए, आपको ग्रोसरी स्टोर्स में नेविगेट करने के लिए कि ये सेक्शन इधर है या ये सेक्शन इधर है, ये इस फ्लोर पे है, ये इस फ्लोर पे है, आपको नेविगेशन के लिए डिजाइन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे भी आपको साइन बोर्ड्स नजर आ रहे होते हैं, आपको एरोज नजर आ रहे होते हैं कि ये जगह यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पे है। इवन एयरपोर्ट पे जो पायलट्स हैं वो डिजाइन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू फ्लाई अ प्लेन। अभी अगर हम बात करें let me show you the examples of signages. अब ये सारे साइनेजेस हैं जो डिजाइन हुए हैं, किसी ने डिजाइन किए आपको डिफरेंट चीजें कम्युनिकेट करने के लिए, अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए बताया गया, आपको बताया जा रहा है। कोई भी यूजर है, फॉर एग्जांपल मैं उस जगह से गुजर रहा हूँ, मुझे बताया जा रहा है कि ये चीज इधर है, या फॉर एग्जांपल ये कलर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे सारी बातें डिजाइन के थ्रू गाइड की जा रही है। मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, किसी भी जगह पे, अपनी पूरी दुनिया में मैं कुछ भी देख रहा हूँ, एवरीथिंग इज डिजाइन। और अगर वो सही तरह से डिजाइन ना की जाए तो उसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं, या हमें प्रॉब्लम फेस हो सकती है टू फंक्शन। हमें फंक्शन करने में, हमें अपनी लाइफ को स्पेंड करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर चीजें सही तरह से डिजाइन ना होंगी। इसी तरह डिजाइन, अब जैसे हम लोग पहले डिजाइन एवोल्यूशन की हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो हमारी एवोल्यूशन, डिजाइन की एवोल्यूशन भी इसी तरह हुई। अब जब डिजाइन होता था पहले, कोई भी चीज डिजाइन की गई तो पता चला कि ये लोगों को मिसगाइड कर रही है, या लोगों को सही तरह से पता नहीं चल रहा, या लोगों को सही तरह से नेविगेट नहीं कर रही कि इसमें क्या करना है। तो वहां पे हमें प्रॉब्लम आई। फिर डिजाइन इवॉल्व किया गया कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए। डिजाइन इज ऑल्सो सोल्यूशन फाइंडिंग। जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको अपने इजी वे में सॉल्व करने के लिए आप उसको डिजाइन करते हैं। कोई भी चीज है, आपकी प्रोडक्ट्स डिजाइन हो रही होती हैं, वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के तहत डिजाइन हो रही होती हैं। आपको वो प्रोडक्ट यूज करने में कितनी आसानी हो रही है, ये ग्राफिक डिजाइनर उसको डिफाइन करता है। तो ये सारी बातें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। जो हमारा ये पूरा कोर्स है, इसके सारे मॉड्यूल्स में हम लोग ये सारी बातें सीखेंगे कि किस तरह से क्या चीजें हम लोग किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और अपने डिजाइन को हम लोग किस तरह से बेहतर बना सकते हैं टाइम टू टाइम। हम लोग अपने डिजाइन को किस तरह से इवॉल्व कर सकते हैं, उसमें किस तरह से फ्यूचर ट्रेंड्स को यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग कोर्स में सीखेंगे। और अभी इस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपको ये डिजाइन कितना इम्पोर्टेंट होता है, और इसके अगर ये सही तरह से डिजाइन ना किया जाए तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेली बेसिस पे मैप्स यूज कर रहे होते हैं नेविगेट करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, अपनी रोड्स को यूज करने के लिए। आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। ओके, तो नो वरीज, आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू के जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था वो क्या चीजें थी। एक हम लोग ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं और दोबारा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है, इसमें हमने सीखा कि व्हाट इज एक्चुअली ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन होता क्या है। और हमने इसमें सीखा कि ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद हमने सीखा कि ये बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन के अंडर आता है, और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में मेन पेरेंट फील्ड है, और इसके अंदर सब फील्ड आती हैं, वच इज ग्राफिक डिजाइन एंड मल्टीपल अदर डिजाइन फील्ड्स। वो डिजाइन फील्ड्स क्या है, वो है वेब डिजाइन है, वो यूआई यूएक्स डिजाइन है, फ्रंट डिजाइन है, आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग है, आपकी प्रोडक्ट डिजाइन है, आइकन डिजाइन है, इलुस्ट्रेशन हैं, आपकी गेम डिजाइन है, आपके जो साइनेज डिजाइन हैं, और इसमें बहुत से फील्ड्स आ जाती हैं जिसमें आपकी क्लॉथिंग डिजाइन है, आपकी आर्किटेक्चर डिजाइन हैं, आपकी फैशन डिजाइन हैं। फिर हमने बात की डिजाइन प्रिंसिपल्स की।
डिजाइन प्रिंसिपल्स में के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें शेप्स होती हैं, जिसमें इमेजरी होती है, जिसमें टाइपोग्राफी होती है, जिसमें हायरार्की होती है। और ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। दोबारा इसको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको लाइव कि ये क्या चीजें, डिजाइन किस तरह से इवॉल्व होता है और इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही होती हैं। हमने ये एप्पल का लोगो देखा कि एप्पल का लोगो किस तरह से इवॉल्व हुआ, इसमें क्या क्या चीजें उन्होंने यूज की, किस तरह से अपनी स्टाइलिंग को यूज करके, डिजाइन ट्रेंड्स को फॉलो करके, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन ट्रेंड्स को फॉलो करके अपने डिजाइन को इवॉल्व किया। हमने इसमें देखा कि डिजाइन की हायरार्की किस तरह से होती है। अब हम लोग प्रिंसिपल्स को दोबारा से डिस्कस करते हैं ताकि एक दफा रिवाइज भी हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमने क्या देखा और क्या सीखा। ओके, सो प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल्स में शेप्स, इमेजरी, टाइपोग्राफी और हायरार्की होती है। अब हम शेप्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं जो रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, सर्कल्स की फॉर्म में, आपके पास रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, क्लिप्सिस की फॉर्म में, आपके पास पॉलीगॉन्स की फॉर्म में एंड मल्टीपल अदर शेप्स। और उन्हीं शेप्स को यूज करके आप डिफरेंट डिजाइन बनाते हैं। उन्हीं शेप्स को आप डिफरेंट तरह से डिफरेंट और शेप्स क्रिएट करते हैं। अब कोई भी आपके, फॉर एग्जाम्पल पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन 3 कॉर्नर पॉलीगॉन भी होता है, 4 कॉर्नर पॉलीगॉन भी होता है और ट्राइंगल्स आते हैं, और डिफरेंट शेप्स को यूज करके आप किस तरह से अपने डिजाइन को बेहतर बना रहे होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल आता है टाइपोग्राफी का, कि हम लोग टाइपोग्राफी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको शो करवाता हूँ बेसिकली व्हाट एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट जब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। तो टाइपोग्राफी में डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं जिसमें सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं और हमारे पास सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। आप अपने मैसेज को किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, क्या बात कन्वे कर रहे हैं, वो सब कुछ आप अपनी टाइपोग्राफी के थ्रू शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक ये टाइपोग्राफी का सैंपल है जिसमें एक डिफरेंट फॉन्ट यूज हुआ है और इसमें अगर हम देखें तो इसमें टोटली डिफरेंट फॉन्ट यूज हुआ है और इसका मतलब टोटली डिफरेंट है और उस फॉन्ट का मतलब टोटली डिफरेंट है। दोनों फॉन्ट्स अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट मैसेज कन्वे कर रहे हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी सैंपल दिखाऊं, आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि फॉन्ट्स किस तरह से आपके डिजाइन में मैटर करते हैं और किस तरह से वो अपना मैसेज कन्वे करने में डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये दो बातें हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड मी एंड यू विल ऑलवेज बी माइन। ये दो बातें हैं, दोनों वर्डिंग देखेंगे अगर हम तो वर्डिंग तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका मैसेज डिफरेंट डिलीवर हो रहा है। वो क्यों डिफरेंट डिलीवर हो रहा है? उसके कलर से और उसकी टाइपोग्राफी के स्टाइल से। अगर हम लोग टाइपोग्राफी का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट कर दें तो उसका मैसेज टोटली डिफरेंट हो जाता है और अगला बंदा जो सुनने वाला है और जो आगे हम जिसको हम लोग अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसको टोटली डिफरेंट मैसेज डिलीवर होगा। हम लोग उसको मैसेज ऊपर वाली इमेज का देना चाह रहे हैं, लेकिन उसको इमेज अगर हमारे फॉन्ट्स खराब है, हमने गलत फॉन्ट्स इस्तेमाल किए हैं, गलत जगह पे हमने गलत फॉन्ट इस्तेमाल कर दिए, तो हमारा मैसेज टोटली खराब हो जाएगा और हम उसके बहुत से नुकसान बेयर करने के पड़ सकते हैं। ये अगर मैं बात करूँ एक ब्रांड डिजाइन की, कि हम लोग अगर किसी ब्रांड को डिजाइन कर रहे हैं या अगर हम किसी मार्केटिंग के लिए डिजाइन बना रहे हैं अपना, और अगर हम उसमें अपने इस तरह फॉन्ट्स की गलती कर दें, अपने इमेजेस की गलती कर दें, अपने शेप्स की गलती कर दें, हम लोग प्रिंसिपल्स को गलत यूज कर लें, तो हमें उसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी इमेजरी की, कि जो तीसरा प्रिंसिपल है डिजाइन का वो है इमेजरी। कोई भी इमेज हम यूज कर सकते हैं। अब डेली बेसिस पे हम लोग इमेजेस कैप्चर कर रहे होते हैं। अब तो मोबाइल्स में इतना आसान काम कर दिया कि हमारे हर बंदे के पास कैमरा है और वो किसी भी टाइम कोई भी इमेज कैप्चर कर सकता है। अब उन इमेजेस को यूज करते हुए हम लोग किस तरह से चीजें बना रहे हैं, अपना डिजाइन बना रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कोलैटरल बिल्ड कर रहे हैं या अपनी पैकेजिंग बिल्ड कर रहे हैं या अपना डिजाइन बना रहे हैं, वो इमेजेस पर डिपेंड करता है कि हम लोग उन इमेजेस को किस तरह से यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया हायरार्की को, जो है एक्चुअली लेआउट। एक प्रिंसिपल है डिजाइन का हायरार्की, लेआउट। लेआउट किस तरह से डिफरेंट करती है? अब मैंने यहाँ पे आपको एक वर्ड पे दिखाया कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट भी यूज कर लिया, जो हमारा एक प्रिंसिपल है डिजाइन का, टाइपोग्राफी या टेक्स्ट हमारा एक प्रिंसिपल है, वो मैंने यूज कर लिया। उसके बाद हमारा एक प्रिंसिपल है शेप्स का।
और ये मैंने एक शेप भी यूज कर ली। उसके बाद हमारा एक प्रिंसिपल है डिजाइन का, विच इज इमेजरी। अब मैं इमेज भी यूज कर लेता हूँ अपने डिजाइन में। दिस इज द इमेज। अब मैंने इमेज भी यूज कर ली, मैंने शेप भी यूज कर ली, मैंने अपना टेक्स्ट भी यूज कर लिया, अपनी टाइपोग्राफी भी यूज कर ली, बट ये एक अच्छी चीज नहीं लग रही। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या बना हुआ है या क्या लिखा हुआ है या क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है, या मेरी कौन सी प्रॉब्लम इस चीज से सॉल्व हो रही है। मैंने अपने डिजाइन के तीनों प्रिंसिपल इसमें यूज कर लिए। मैंने टेक्स्ट भी यूज कर लिया, मैंने इमेजरी भी यूज कर ली, मैंने शेप्स भी यूज कर ली, बट अभी भी स्टिल कोई चीज मिसिंग है जिसकी वजह से मेरा मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। वो चीज क्या है? जरा अब एक दफा खुद एक दफा सोच सकता है वो क्या चीज मिसिंग है जिसकी वजह से ये डिजाइन अच्छा नहीं होगा। हम लोग दोबारा अपने प्रिंसिपल्स पे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो क्या चीज मिसिंग है, कौन सा प्रिंसिपल मिसिंग है। हमारे पास हायरार्की है और हमारे पास लेआउट है जिसकी वजह से ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, या ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, या ये कोई मैसेज डिलीवर नहीं कर रहा लेआउट की वजह से। अब लेआउट किस तरह से डिफरेंशिएट करती है आपकी चीजों को? अब हमने ये एक सैंपल देखा, हमने एक एग्जांपल देखी जिससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी लेआउट किस तरह से मैंने बैलेंस करना है, मैंने हायरार्की क्या रखनी है, मैंने फॉन्ट की साइजिंग किस तरह से रखनी है। अब लेट सपोज मैं अपने फॉन्ट को यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। मैंने फॉन्ट साइज अपना बड़ा कर दिया, लेकिन स्टिल अभी तक कोई मैसेज नहीं डिलीवर हो रहा। तो ये हमारी हायरार्की डिफाइन करती है, हमारी लेआउट डिफाइन करता है कि हमने क्या प्लेसमेंट रखनी है चीजों की, हमने चीजों को किस तरह से प्लेस करना है, हमने उनका साइजिंग किस तरह से रखनी है। ये सब कुछ हमें पता चलता है हमारी हायरार्की में, हमारी लेआउट में, हमारे इस चौथे प्रिंसिपल में डिजाइन के, विच इज हायरार्की, विच इज लेआउट। फिर हमने बात की कि व्हाई एक्चुअली डिजाइन इज सो इम्पोर्टेंट। डिजाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डिजाइन इंपॉर्टेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारी लाइफ में हर जगह पे कुछ ना कुछ यूज हो रहा होता है, हम लोग हर जगह पे डिजाइन देख रहे होते हैं, और अगर डिजाइन वो सही तरह से ना हुआ हो तो हमें उसके बहुत से नुकसान बेयर करने पड़ सकते हैं। अगर कोई चीज सही तरह से डिजाइन नहीं हुई भी, या सही तरह से हमें नेविगेट नहीं कर रही, या सही तरह से हमें अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहे हम लोग, तो उससे हमें इशू हो सकता है। अब हम कहीं पे भी देखते हैं, हम एयरपोर्ट्स पे देखते हैं, हम लोग ग्रोसरी स्टोर्स में देखते हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि किस तरह से चीजें डिजाइन हो रही होती हैं और इनका क्या क्या फायदे होते हैं और किस तरह से ये इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, कन्वे करने के लिए। अब आप एक ब्रांड के लिए मार्केटिंग कोलैटरल डेवलप कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि हम लोग आपकी मार्केटिंग करेंगे, या हम लोग आपकी मार्केटिंग का डिजाइन बनाएंगे, हम आपकी ब्रांड का डिजाइन बनाएंगे, और अगर आप उसको सही तरह से डिजाइन नहीं करते तो उनकी वो बेसिकली ब्रांड बंद हो जाएगा, उसको ब्रांड का कोई फायदा नहीं देगा, उसकी सेल्स इंक्रीज नहीं होगी, या उसको जो उसका टारगेट है वो अचीव नहीं हो सकेगा, जो उनका ऑब्जेक्टिव जो वो लोग अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं हो सकेगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे भी ये एक और बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसमें बताया जा रहा है कि बेसिकली आपकी लेआउट और आपकी हायरार्की किस तरह से डिफरेंशिएट होती है। अब मेरे पास एक पहले डिजाइन था जिसमें मैंने इमेज प्लेस कर दी, मैंने टेक्स्ट प्लेस कर दिया, मैंने शेप्स प्लेस कर दी, लेकिन वो एक मैं लेआउट में नहीं लेके आया, मैं उसको हायरार्की में नहीं लेके आया। और जब मैं उसको हायरार्की में लेके आया, मैंने उसको स्टाइलिंग की, मैंने उसके कलर डिफरेंशिएट किए, मैंने उसके साइजिंग की, फॉन्ट साइजिंग की, और मैंने उसकी प्लेसमेंट अच्छे तरीके से की, तो किस तरह से डिजाइन आपका बेहतर हो गया, और ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप देख सकते हैं जो पहले बिफोर वाले में था। इसमें आप देखें अगर जो बिफोर में है और आफ्टर में है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। अब कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है जिसको बेसिकली ग्राफिक डिजाइन का पता है या नहीं पता, वो भी इसको देखेगा तो वो अपना डिफरेंस फील कर लेगा, इजीली डिफरेंस फील कर लेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है।
उसमें कलर्स किस तरह से डिफरेंट कर रहे हैं, उसमें इमेज किस तरह से डिफरेंट हो रही है, और उसमें आपकी प्लेसमेंट, आपकी लेआउट किस तरह से डिफरेंट हो रही है। हमने डिजाइन इंपॉर्टेंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं द अदर साइड ऑफ डिजाइन, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैड डिजाइन। अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे कि आपका कोई भी डिजाइन अच्छा है तो उससे क्या फायदे हैं, और अगर वो बुरा है तो उसके क्या फायदे हैं। आपका डिजाइन अच्छा बना हुआ है, आपका मैसेज सही तरह से डिलीवर हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम सही तरह से सॉल्व हो रही है, तो दैट इज वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा काम हो रहा है, आपका जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है। लेकिन लेट सपोज कि वो डिजाइन अच्छा नहीं है, या वो एक बुरा डिजाइन बना हुआ है, या वो बैड डिजाइन है, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक इसी तरह का एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हैपन हुआ था पाकिस्तान में 1992 में। 1992 में पीआईए की एक फ्लाइट व्हिच इज एक्चुअली पीके 268 जो काठमांडू एयरपोर्ट पे लैंड करनी थी, बट वो क्रैश हो गई। अब पाकिस्तान एयरलाइंस का एक बहुत ट्रेजिक जो इंसिडेंट था, जो 1982 में पेश आया था हमारे साथ, पाकिस्तान एयरलाइंस को, पीआईए को, कि जो हमारी एयरलाइन थी पीके 268, वो काठमांडू एयरपोर्ट पे लैंड होने से पहले ही एक चोटी में टकराई थी और वो क्रैश हो गई थी। अब उसके पीछे क्या रीजन थी, अगर आप नेशनल जियोग्राफिक पे इसकी जाकर डॉक्यूमेंट्री देखी, स्पेसिफिक एयरलाइन क्रैश की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये किस तरह से एक डिजाइन फेलियर था और इसके क्या इशू होने की वजह से ये फेल हुई थी। अब मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिकली पायलट्स जो यूज करते हैं, पायलट्स बेसिकली एक ग्राफ यूज करते हैं। जब उन्होंने लैंड करना होता है तो वो डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे देख रहे होते हैं कि हमने किस टाइम किस एल्टीट्यूड पे रहना है, और हमने किस तरह से उसको अपने प्लेन को इजीली लैंड करना है एयरपोर्ट पे। अब हम इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं कि बेसिकली वो ग्राफ और वो कार्ड्स होते क्या हैं, ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और हम क्या चीज देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल वो इस तरह के चार्ट्स होते हैं जिनसे पायलट्स को आसानी होती है अपना प्लेन इजीली लैंड करने में, अपना लैंडिंग को सेफ बनाने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो ये चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उनको पता चलता है कि हमने इस फ्लाइट पे अपना क्या एल्टीट्यूड रखना है, हमने किस टाइम पे अपने जहाज की, अपने प्लेन की पोजीशन क्या रखनी है। तो अब ये ग्राफ किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन वो सही तरह से डिजाइन नहीं हो सका, और ये नेशनल ज्योग्राफिक पे अगर आप देखें, एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी आज इस पोस्ट लेक्चर के बाद आप रिसर्च कीजिएगा और आप देखिएगा कि बेसिकली इस स्पेसिफिक क्रैश की आप लोग नेशनल ज्योग्राफिक पे जाके डॉक्यूमेंट्री सर्च करके आप वो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हाउ एक्चुअली इट मेक्स द डिफरेंस इन डिजाइन। और डिजाइन अगर बुरा हो तो उसके हमें क्या क्या नुकसान बेयर करने पड़ सकते हैं, और हमने डिजाइन को अपने किस तरह से बेहतर बनाना है। अब ये ग्राफ अनफॉर्चुनेटली सही तरह से डिजाइन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसमें पता चला कि जब उन्होंने अपने हाथ में ये ग्राफ पेपर, जब अपने उन्होंने हाथ में पकड़ा पायलट्स ने, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्ट, कुछ टेक्स्ट उसका उनकी उंगलियों के नीचे छुप गया था, जिसकी वजह से वो इतना इजीली रीडेबल नहीं था, वो बहुत छोटे साइज में था, सब कुछ छोटे साइजेस में लिखा हुआ था, उसकी लेआउट सही तरह से बनी भी नहीं थी, डिजाइन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनको रीडेबिलिटी में मुश्किल मसला आया, वो उनको पढ़ने में मसला आया, और जब उन्होंने गलत रीडिंग्स को पढ़ा तो उनका जो एल्टीट्यूड था वो उन्होंने गलत मेंटेन किया, जिसकी वजह से वो लीड किया प्लेन क्रैश की तरफ।
तो हमें पता चला कि हमें किस तरह से अपने डिजाइन को बेहतर बनाना है और हमें अच्छे डिजाइन के क्या क्या फायदे हैं और बुरे डिजाइन के क्या क्या फायदे हैं। हमने ये सारी बातें इसमें लिखी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम डिजाइन जब बना रहे हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है। हमने प्रिंसिपल्स के बारे में समझ लिया, हमें पता चल गया कि हमने जब डिजाइन बनाना है तो हमने अपने प्रिंसिपल्स को देख के बनाना है। उसके बाद हमने और किन चीजों का ख्याल रखना है, हमने ख्याल रखना है टारगेटेड ऑडियंस का, कि हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं। जैसे हमने फॉन्ट्स में बात की कि हमारा मैसेज डिफरेंट डिलीवर होगा डिफरेंट टारगेटेड ऑडियंस को। अब एक ब्रांड है जो प्रोडक्ट्स बेचता है, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों की खिलौने बेचता है, टॉयज सेल करते हैं आप। अब टॉयज की मैंने डिजाइन बनाना है, मैं टॉयज का डिजाइन के लिए मेरी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी। जो बूढ़े लोग हैं वो तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगी, मेरी टारगेटेड ऑडियंस होगी छोटे बच्चे। और उन्हीं को टारगेट करते हुए जो डिजाइन उनको अपील कर रहा है, उनको अट्रैक्ट कर रहा है, मैंने बेसिकली उस तरह से डिजाइन करना है। मैंने उनको ख्याल करके, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी सारी चीजों को यूज करके, मैंने एनालिटिक्स को यूज करके मेरी टारगेटेड ऑडियंस क्या है उसकी बेस पे मैंने अपना डिजाइन बनाना है। दूसरा जो है वो होता है ऑब्जेक्टिव, जिस चीज का हमने ख्याल रखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस डिजाइन से। हम लोग एक डिजाइन बना रहे हैं, हम लोग इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, हम लोग इससे क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, हम लोग इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। समटाइम्स आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी कॉज के बारे में। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमने देखा कि किस तरह से कोविड-19 आया और हमने एक पेंडेमिक को फेस किया। अब इस पूरे पेंडेमिक में मुख्तलिफ डिजाइन आए, हमने देखा मुख्तलिफ हमने सोशल मीडिया पे, हमने पोस्टर्स में और बहुत सी डिफरेंट जगहों पे हमने देखा कि किस तरह से डिजाइन अपना पार्ट प्ले कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है डिजाइन। उसमें हमने डिफरेंट अवेयरनेसेस क्रिएट की थ्रू डिजाइन। हमने डिजाइन के थ्रू बताया कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, या हम इससे किस तरह से हम फायदा उठा सकते हैं, या हम इससे कोई भी चीज है, किसी भी चीज कि आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, किसी कोर्स के बारे में आपने कहीं अवेयरनेस क्रिएट करनी है, किसी कॉज के बारे में, किसी नॉन प्रॉफिट कॉज के बारे में आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, वो आप डिजाइन के थ्रू करते हैं। और आपने अपना ऑब्जेक्टिव देखना है कि अगर मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मेरा डिजाइन किस तरह से होगा, अगर मैं किसी में इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहा हूँ किसी भी चीज का तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और मैंने उसका डिजाइन किस तरह से बनाना है, उसमें मैंने कलर्स क्या यूज करने हैं, उसमें मैंने टाइपोग्राफी क्या यूज करनी है, उसमें मैंने इमेजरी किस तरह की यूज करनी है। उसके बाद आता है एजुकेट करना। आपने किसी को एजुकेट करना है, वो जो आपकी डिग्री बेसिक एजुकेशन भी हो सकती है, आपकी डिफरेंट और एजुकेशन हो सकती है। आपने किसी टॉपिक पे किसी को एजुकेट करना है, आप किस तरह से उसको एजुकेट कर रहे हैं वो भी आपके डिजाइन की तरह डिजाइन पे मैटर करता है। आपका अगर एजुकेशन मटेरियल का डिजाइन अच्छा है, आपकी बुक्स का डिजाइन अच्छा है, आपकी बुक्स की रीडेबिलिटी अच्छी है, या आपकी किसी भी चीज की जो आप एजुकेट करना चाह रहे हैं, किसी भी अपने फॉर एग्जांपल कस्टमर को आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया, उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए पहले आपको लोगों को, अपने कस्टमर्स को एजुकेट करना पड़ेगा। वो एजुकेशन क्रिएट करने के लिए आपको एजुकेशन मटेरियल डिजाइन करना पड़ेगा। अब वो डिजाइन कौन करेगा, वो ग्राफिक डिजाइनर्स डिजाइन करेंगे। और यही हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे कि हमें किस तरह से डिजाइन फायदा कर रहा है अपनी पूरी एक्चुअल लाइफ को डिजाइन करने में। सिर्फ एजुकेशन को नहीं, सिर्फ अवेयरनेस को नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट को नहीं, सिर्फ किसी लिमिटेड चीज को डिजाइन करने के लिए नहीं, हमारी पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी पूरी लाइफ डिजाइन हुई है। हम अपने चारों तरफ कहीं पे भी जाएं, हम लोग डेली बेसिस पे सुबह शाम अपने चारों तरफ डिजाइन को देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ डिजाइन को देख रहे होते हैं। उनको किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से बेहतर बनाना है, उससे किस तरह से फायदा लेना है, ये सब कुछ हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। फिर एक ऑब्जेक्टिव है हमारा इम्पैक्ट। हम लोग इम्पैक्ट किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। प्लस अभी मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका जो इसके डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, डिजाइन फंडामेंटल्स को हम लोग किस तरह से यूज करके अपने डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं। हम लोग अपने डिजाइन प्रिंसिपल्स को किस तरह से यूज करते हैं और वो एक्चुअली होते क्या हैं, और हम लोग उनको यूज करके किस तरह से अपने डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं। ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस हैं जो मैं अभी प्ले करने लगा हूँ और मैं आपको दिखाने लगा हूँ, और इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इस कोर्स में हम लोग क्या सीखेंगे, ग्राफिक डिजाइन क्या होती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और ये सारी बातें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
So now this is the first video of design fundamentals. कि डिजाइन प्रिंसिपल्स या डिजाइन फंडामेंटल्स क्या होते हैं और वो किस तरह से डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं. आपकी डिफरेंट शेप्स हैं वो किस तरह से आपके डिजाइन को बैलेंस कर रही हैं, ये सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं. अब उन शेप्स को आप किस तरह से लेआउट में कन्वर्ट करते हैं, कलर्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो डिजाइन अच्छा लगे. अब आर्ट को अगर हम देखें, आर्ट को हम लोग हर जगह पे यूज कर रहे होते हैं. वो अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है, हम लोग हर जगह पे देख रहे होते हैं. अब ये लेआउट और शेप्स हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, सब कुछ इसमें डिफाइन किया गया कि आप लोग किस तरह से इससे फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से अपने लेआउट्स को डिफरेंशिएट करके शेप्स को यूज करके आप अपने डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं. लाइंस, अब फॉर एग्जांपल शेप्स होती हैं, आपकी लाइंस होती हैं डिफरेंट. लाइंस को आप डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको डिफरेंट तरह से शो करवा सकते हैं. आप उसको इलस्ट्रेशन में शो करवा सकते हैं. आप उसी को ही अपनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अपने डिफरेंट इमेजेस पे, डिफरेंट शेप्स पे डिस्प्ले करवा के उसको इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. अब लाइंस डिफरेंट शेप करने के लिए यूज हो रही है. हम लोग लाइंस को डिफरेंट जगहों पे यूज करें, किस तरह से यूज कर रहे हैं वो सब कुछ ये आपको पता चल रहा है. अब लाइंस की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. अब लाइन, सिर्फ लाइन को हम एज अ लाइन नहीं देख रहे. लाइंस को ड्रॉ करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं. हम लोग उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्या उसमें कन्वे करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ इसमें मैटर करता है. अब हमने जिस तरह टाइपोग्राफी की बात की, अब वो टाइपोग्राफी किस तरह से डिफरेंशिएट क्रिएट करती है आपकी लाइफ में, आपके डिजाइन में किस तरह से वो डिफरेंशिएट करते हैं पूरे आपके डिजाइन को. अब हमारे पास दो टाइप्स की शेप्स होती हैं, जियोमेट्रिक और एक ऑर्गेनिक. जियोमेट्रिक में को हमने किस तरह से यूज करना है और हमने ऑर्गेनिक शेप्स को किस तरह से यूज करना है टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइंस, टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस, टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नेचर्स, टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स. और हम उन शेप्स को ही यूज करके अपना पूरा जो आर्टवर्क है उसको क्रिएट कर रहे होते हैं, पूरी जो हमने प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे होते हैं. किसी भी डिजाइन के लेआउट को अच्छा बनाने के लिए किस तरह से शेप्स यूज हो रही हैं, आपके डिजाइन प्रिंसिपल्स किस तरह से यूज हो रहे हैं, वो सब कुछ इसमें बताया जा रहा है. अब हमारे पास एक डिजाइन है, वही शेप्स हम लोग डिफरेंट जगहों पर यूज कर रहे हैं. हम लोग फॉर एग्जांपल कार्ड पे यूज कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं. तो हमने दोनों में उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, हम उसमें किस तरह से पता चलेगा कौन सी चीज किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, कौन सी चीज इमेजेस में है, कौन सी चीज इलस्ट्रेशन में है, आपकी इमेज की पर्सपेक्टिव क्या है, आप उसको किस तरह से, उसके एंगल किस तरह से आप बना रहे हैं, वो सारा कुछ आपके डिजाइन में इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे. हम लोग देखेंगे कि 3D डिजाइन कैसे क्या होते हैं, 2D डिजाइन क्या होते हैं, आइसोमेट्रिक डिजाइन क्या होते हैं. आप शेडोज क्रिएट करके किस तरह से अपने डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अपने डिजाइन को अच्छा बना सकते हैं. अब हम अक्सर देखते हैं रेस्टोरेंट के मेन्यूज को. रेस्टोरेंट के मेन्यूज में हम लोग अपनी टाइपोग्राफी, लेआउट और इमेजेस को यूज करके किसी भी चीज को हम लोग किस तरह से बेहतर बना सकते हैं. अब जैसे हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे कि हम लोग छोटे बच्चों के लिए डिजाइन करें, तो उसके लिए हमें क्या टाइपोग्राफी यूज करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, हमें कलर्स, हमें शेप्स किस तरह से यूज करने चाहिए. हम कलर्स को अक्सर डिफरेंट जगहों पे देख रहे होते हैं, डिफरेंट तरीकों से देख रहे होते हैं, डिफरेंट तरह से देख रहे होते हैं, हर कलर को, हर शेप को, हर एक चीज को. अब उससे मैसेज क्या डिलीवर हो रहा है वो हमने डिफरेंशिएट करना है अपने डिजाइन से. उसकी कलर स्कीमिंग, उसके टेक्सचर्स, उसके डिफरेंट जो कलर स्कीम्स हैं, टेक्सचर्स हैं, हम लोग कॉटन का टेक्सचर है, फैब्रिक का टेक्सचर है, हम लोग किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करें. अब हम फॉन्ट्स की बात करें तो फॉन्ट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से आपको डिजाइन में इम्पैक्ट करते हैं, कौन से फॉन्ट्स, किस तरह के शेप्स, किस तरह की चीजें आपको डिफरेंशिएट करती हैं. स्पेसिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट है डिजाइन का, कि हम लोग अपनी चीजों की स्पेसिंग किस तरह से कर रहे हैं, आपस में गैप्स किस तरह से दे रहे हैं, हम लोग उसकी साइजिंग क्या रख रहे हैं. ये हमने डिजाइन प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी इन सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, कि हम हमारी लेआउट क्या है, हमारा
साइजिंग क्या है, हमारी जो कलर स्कीमिंग है वो किस तरह से यूज हो रही है, और हम उससे किस तरह से डिफरेंट कर रहे हैं अपनी चीजों को। डिजाइन को हम लोग किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं अपनी जो लेआउट है और जो हमारे प्रिंसिपल्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया उनको डिफरेंट तरीकों से यूज करके हम लोग किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमारी क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं, हम अपना क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो सारी बातें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। हमने इस फंडामेंटल्स में और हमने इसकी जो डिजाइन प्रिंसिपल्स है उसमें डिस्कस किया इन सारी बातों के बारे में। जो हमारी ग्रिड्स हैं तो हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। आज हमारा जो बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास थी, और हम लोग इसमें जो आगे चल के इस कोर्स में कंप्लीटली इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हम कंप्लीटली सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से एक अच्छा डिजाइन बना सकते हैं और हम लोग किस तरह से बच सकते हैं बुरा डिजाइन से। डिजाइन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि आपका जो डिजाइन है, अगर आप सिर्फ वर्डिंग लिख देंगे तो वर्डिंग इस तरह से इतनी अच्छी नहीं होगी जिस तरह आपका जो डिजाइन होगा वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। अब ये सारी हमने बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख ली। अब हम देखते हैं लेआउट एंड कॉम्पोजिशन, कि आपकी लेआउट और कॉम्पोजिशन जो आपकी हायरार्की है वो किस तरह से डिफरेंशिएट करेगी आपके डिजाइन को। ये बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पूरे कोर्स में हम लोग पूरी हायरार्की को समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि किस तरह से सारे काम होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग विद टेक्स्ट, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि टेक्स्ट के साथ काम करते सिर्फ आप प्लेसमेंट उसकी किस तरह से करेंगे, उसकी साइजिंग किस तरह से रखेंगे, उसके कलर्स किस तरह से रखेंगे, वो सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब अगर कोई प्लेसमेंट नहीं होगी तो डिजाइन बहुत बुरा होगा, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली डिजाइन करेंगे, आप एक डिजाइनर की तरह सोचेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से उसको अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं प्रॉपरली, आप उसकी स्पेसिंग किस तरह से कर सकते हैं, आप उसमें क्या क्या चीजें किस तरह से कर सकते हैं। अब एक होता है प्रॉक्सिमिटी, कि आपकी जो स्पेसिंग है, आप एक हर जो आपके एलिमेंट यूज हो रहे हैं डिजाइन में, उसके आपस में एक दूसरे से कितना स्पेसिंग है, किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो रहे हैं। अब ये एक बिजनेस कार्ड की एग्जांपल है कि बिजनेस कार्ड किस तरह से डिफरेंट है, उसको आप किस तरह से लेआउट करके एक दूसरे को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसमें आप किस तरह से स्पेसिंग ऐड करके और उसमें अपनी लेआउट को प्रॉपरली यूज करके आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये भी एक टेक्स्ट फॉर्म चीज है और एक जगह पे ग्राफिकल चीज है जो डिफरेंशिएट करिए। व्हाइट स्पेस की अगर हम बात करें तो व्हाइट स्पेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्राफिक डिजाइन। व्हाइट स्पेस आपको किस तरह से डिफरेंशिएट करता है चीजों में, किस तरह से स्पेसिंग आपकी डिफरेंट जो आपने शेप्स यूज किए हैं, टेक्स्ट यूज किए हैं, उनको किस तरह से डिफरेंट करके व्हाइट स्पेस आपका डिजाइन बेहतर बनाता है। अब इस पूरे डिजाइन में देखें तो हमें सिर्फ एक शेप नजर आ रही है और हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है। अगर इसमें व्हाइट स्पेसिंग नहीं होगी तो हमें बहुत बुरा डिजाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली स्पेस करेंगे, प्रॉपरली इसको अलाइन करेंगे, प्रॉपरली इसकी लेआउट डेवलप करेंगे, तो वो हमारी चीज अच्छी डिस्प्ले होगी और हमें उससे बेनिफिट्स होंगे। अलाइनमेंट का आप सबको ऑलरेडी पता है कि हम लोग अपने डिजाइन में किस तरह से अलाइन करते हैं। कोई भी चीज है, हम लोग उसको रैंडमली अगर फेंक देंगे तो वो बहुत बुरी लगेगी और उसके बहुत से नुकसान होंगे। हमारा मैसेज क्लियरली डिस्प्ले नहीं होगा, हमारा मैसेज क्लियरली कन्वे नहीं होगा, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सब कुछ सेंटर लाइंड है, आपकी शेप, आपका टेक्स्ट, आपकी जो लाइंस हैं वो सब कुछ सेंटर लाइंड है। और फिर सारी चीजें आपस में किस तरह से अलाइंड हैं और किस तरह से एक दूसरे के दरमियान में स्पेसिंग है, और अगर हम इसको खराब कर दें तो किस तरह से हमें नुकसान हो सकता है, हमें क्या क्या इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट। आपका कॉन्ट्रास्ट क्या है, आपकी टाइपोलॉजी में किस तरह से कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, चीजों में किस तरह से कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कलर में किस तरह से कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। अब ये अगर विदाउट कलर था तो इसमें कितना कोई हमें समझ नहीं आ रही थी, हमारा मैसेज क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन हमने इसमें कलर्स ऐड किए, इसकी साइजिंग की, तो किस तरह से इसमें कॉन्ट्रास्ट आ गया। अब वही कंट्रास्ट हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं अपना टेक्सटिंग की स्टाइल से, अपने कलर्स की स्टाइल से, कि हम लोग कलर्स कौन से यूज करके किस तरह से उसको उसमें कंट्रास्ट ऐड करें ताकि हमारा जो मैसेज है वो क्लियरली डिस्प्ले हो सके। उसके बाद हायरार्की, जिस तरह से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हायरार्की क्या होती है। अब मैं अगर व्यक्ति तो मेरा सबसे पहली नजर जाएगी जो बड़ी हेडिंग है,
यहाँ पे रैंडमली सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या चीज हाईलाइट करनी है, मैंने सेव द डेट और जो पर्सन नेम है उसको मैंने हाईलाइट करना है। तो मैं किस तरह से हाईलाइट करूंगा, उसकी फॉन्ट्स किस तरह से मैं सही तरह रखूंगा और उसके मैं कलर्स किस तरह से रखूंगा ताकि मेरा डिजाइन अच्छा लगे। अब डिजाइन में अक्सर हम लोग चीजें रिपीट कर रहे होते हैं, तो रेपिटेशन क्या होती है कि हम लोग किस तरह से अपने चीज को रिपीट करके, उसको बार बार रिपीट करके अपने एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे होते हैं। उससे हमें पता चलता है कि इसमें कितनी इंपॉर्टेंस है रेपिटेशन की। अब ये फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन बनाई गई है कि आप किस तरह से अपना होमवर्क कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसी ने डिजाइन की। आपका जो भी प्रेजेंटेशन बन रही होती है कोई ना कोई डिजाइनर डिजाइन कर रहा होता है। तो फ्यूचर में आप लोग जाके किस तरह से डिजाइन करेंगे वो हमने इस कोर्स में सीखना है, और आप किस तरह से उसको सीखने के बाद इससे फायदा उठा सकते हैं ये हमने सीखना है। ये लेआउट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि लेआउट किस तरह से फायदा देती है। ये अब आपको सारे डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा रहा हूँ कि लेआउट से और इन सारी चीजों से किस तरह से हमें फर्क पड़ता है और हमें क्या क्या चीजों को ख्याल रखना चाहिए। अब हम कलर्स की बात करते हैं कि कलर का क्या इंपॉर्टेंस है डिजाइन में, और कलर हमें किस तरह से एक अपने डिजाइन को एलिवेट करने में, उसको एक अच्छा डिजाइन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हम सबको पता है कि रेड कलर डेंजर के लिए यूज होता है, ग्रीन या ब्लू कलर सेफ जोन के लिए यूज होता है, हमारे कलर्स रेड आपकी अफेक्शन शो करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे एक कलर्स देखें, कलर थ्योरी क्या होती है हम लोग उसको भी समझेंगे इस कोर्स में, पूरे कलर किस तरह से कलर थ्योरी होती है और किन कलर के कॉम्बिनेशन को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल आप अगर रेड और ब्लू को यूज कर रहे हैं, आप पिंक और पर्पल को यूज कर रहे हैं, आप ब्लू को, लाइट ब्लू को, डार्क ब्लू को आप किस तरह से यूज कर रहे हैं। और ये सिर्फ डिजाइन में नहीं यूज होता, ये सब हर जगह पर यूज होता है। आप डिफरेंट आउटफिट्स में यूज होता है कि आप अपने ड्रेसिंग किस तरह से यूज कर रहे हैं। इवन आप हर जगह पर डिजाइन को देख रहे हैं, आप अपने आसपास हर जगह पे डिजाइन को देख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक्स की अगर हम बात करें तो हमने कलर्स से हमारा नाता कब से है, जब से हम लोग बचपन से कलरिंग कर रहे हैं हमने सीखा कि कलर्स की मिक्सेस किस तरह से होता है। ये हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे कि किन कलर्स को मिक्स करके क्या कलर्स बनते हैं और डिफरेंट कलर्स किस तरह से फॉर्म होते हैं और उनका क्या मैसेज होता है, क्या वो डिस्प्ले करना चाह रहे होते हैं और वो क्या चीज कन्वे करना चाह रहे होते हैं। कलर व्हील के बारे में हम लोग समझेंगे इस कोर्स में, कलर व्हील क्या होता है और कलर व्हील को हम यूज करके हम लोग अपना डिजाइन किस तरह से बना सकते हैं। कलर्स में ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू क्या होती है, हम लोग कितना ह्यू ऐड करेंगे तो उसमें क्या फायदा होगा, कितना सैचुरेशन ऐड करेंगे क्या फायदा होगा, उसको कम कर देंगे तो क्या नुकसान होगा, ज्यादा कर देंगे तो क्या नुकसान होगा। ये ह्यू की एक बेसिक एग्जांपल है कि ह्यू किस तरह से डिफरेंशिएट करता है। सैचुरेशन क्या होती है, ये अक्सर हमारे मोबाइल ऐप्स में हम लोग देख रहे होते हैं। आप, आई एम श्योर आप लोगों ने भी यूज किया होगा मोबाइल ऐप्स डिफरेंट फोटो एडिटिंग के लिए। उसमें ये आपने अक्सर ये नोटिस की होंगी, ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू। ये सब कुछ हम लोग इस कोर्स में समझेंगे और सीखेंगे कि ये सारी चीजें हमें किस तरह से हेल्प करती हैं एक अच्छा डिजाइन बनाने में, और उसको एक बचाने से कि हम उसको किस तरह से बुरे डिजाइन से बचा सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके हम लोग कलर्स बनाते हैं, डिफरेंट फॉर्मुलेशन करके हम लोग कलर्स बनाते हैं। वो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, मोनोक्रोमेटिक कलर्स होते हैं आपके। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में स्पोर्ट्स में सीखेंगे। कलर थ्योरी वाले पार्ट में, हमारा जो कलर थ्योरी का लेक्चर होगा उसमें हम लोग सब कुछ समझेंगे कि किस तरह से आपकी कलर की फॉर्मुलेशन होती है और कौन से कलर्स आपके एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं, किस तरह से आपने कलर कॉम्बिनेशन करना है, किस फॉर्मूले को यूज करके आपने कलर को कंबाइन करना है। एनालॉगस फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग, जिसमें आपके 3 कलर्स कंबाइन हो रहे होते हैं और उन्हीं के डिफरेंट शेड्स कंबाइन हो रहे होते हैं और वो डिजाइन बना रहे होते हैं, एक अच्छा डिजाइन बना रहे होते हैं। और कलर्स हम लोग हमेशा कलर व्हील से ही ले रहे होते हैं, कलर्स व्हील्स को यूज करके हम लोग अपने फॉर्मुलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं और वो फॉर्मुलेशन क्या होती है, वो कलर्स को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, किस वक्त यूज करते हैं, किस टारगेट ऑडियंस के लिए हमने कौन से कलर्स यूज कर रहे हैं, किस टारगेट ऑडियंस के लिए, किस मैसेज को कन्वे करने के लिए हमने किस तरह से अपने कलर्स की फॉर्मुलेशन करनी है ताकि हमेशा हमारे कलर्स अच्छे लगे, हमारी हायरार्की अच्छी लगे, हमारे जो पूरा जो
डिजाइन है वो बेहतर बन सके और हम जो उससे मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हम जो उससे अचीव करना चाह रहे हैं वो अच्छा हो सके। यहाँ पे अभी आप फिर स्क्रीन पे डिफरेंट जो कलर फॉर्मुलेशन है वो शो हो रही है कि आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या कलर यूज करते हैं, किन किन फॉर्मूला को कहाँ पे यूज करके आप लोग उसको बेहतर बना सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, डिटेल में हम लोग इनके बारे में कोर्स में सीखेंगे पूरा कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पर यूज हो रहा है, कितने फॉर्मूलाज हैं हमारे पास और कितनी टाइप्स हैं कलर्स की, और हम लोग इनको किस तरह से यूज कर रहे हैं। अब कलर्स के कुछ होते हैं डूज एंड डोंट्स, ये चीज आपने करनी है या ये चीज नहीं करनी। अब हम ये देखें किस तरह से कंट्रास्ट करते हैं। वो कंट्रास्ट अब रीडेबिलिटी मेरी आंखों को चुभने वाला कलर ना हो, इजीली रीडेबल हो। मैंने कलर्स इस तरह से यूज करने हैं कि वो इजीली रीडेबल हो, इजीली मैं अंडरस्टैंडेबल हूँ और वो आंखों को चुभ ना रहे हो। तो ये डूज एंड डोंट्स के बारे में भी हम सीखेंगे, क्या हमें करना चाहिए कलर्स में, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ताकि हम उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज कर सकें, उसको लेजिबल बना सकें, उसको रीडेबल बना सकें। ये हमने सब कुछ इसमें देखना है। अब ये एक हमारे पास सैंपल है, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें कलर्स किस तरह से यूज हुए हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स, मल्टीपल कलर्स बहुत बुरे तरीके से यूज हुआ है। अगर हम देखें येलो कलर यूज हुआ है, उसके साथ अगर हम इसमें देखें तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। कोई कलर की जो अभी हमने कलर व्हील देखा उसमें हमने देखा कि फॉर्मुलेशन किस तरह से होती है, तो इसमें इस डिजाइन में कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, कोई कलर नहीं बना हुआ कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, किस तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है कलर्स का। तो ये रीडेबल नहीं है, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन हमने उसको बेहतर किया, हमने फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूले के बेस पे हमने डिजाइन बनाया, तो वो एक अच्छा बन गया। अब जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि हर कलर आपका एक डिफरेंट मैसेज सेंड कर रहा होता है, एक डिफरेंट मैसेज कन्वे कर रहा होता है। हर कलर का एक डिफरेंट पर्पज है। अब मैं अगर देखूं तो ये कॉर्पोरेट फील दे रहा है, जो अब ये अगर मैं देखूं एक साइड पे जो मुझे डेविल फील दे रहा है, एक साइड में वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फील दे रहा है, मुझे जो फूड की फील दे रहा है, मुझे हंगर फील दे रहा है। अब कलर्स की आपके पास इंस्पिरेशन डिफरेंट जगहों से आ सकती है। आप अपने पूरी जहां पे भी आप जा रहे हैं अपनी लाइफ में, हर जगह पे कलर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डिफरेंट तरीकों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं, आप अगर एग्रीकल्चर में है तो आप एग्रीकल्चर लैंड्स में हैं, फॉर्म्स में आप ग्रीनरी बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं, आप डेजर्ट में ब्राउनिश कलर्स देख रहे होते हैं, आप अगर सुबह सुबह देखें तो आसमान पे आप लोग ब्लूइश कलर्स देख रहे होते हैं, या अगर हम सनसेट की बात करें तो सनसेट के टाइम पे हम लोग मल्टीपल शेड्स ऑफ कलर्स देख रहे होते हैं। तो हम लोग डिफरेंट जगह से, डिफरेंट तरीकों से कलर से इंस्पायर होते हैं, और उन इंस्पायरेशन को यूज करके हम लोग अपना कलर्स अच्छा बनाते हैं। कलर की शेड्स किस तरह से यूज करते हैं, एक ही कलर की क्या क्या शेड्स होती हैं, और हम लोग उसको किस तरह से यूज करके अपना डिजाइन बेहतर बनाते हैं। अब कलर पैलेट्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक कलर पैलेट को यूज करके, कलर पैलेट में आपके तीन या चार कलर्स होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन को यूज करके हमने अपना डिजाइन क्रिएट करना होता है। किसी ब्रांड के लिए पहले हम लोग कलर पैलेट सेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि ये कलर्स इस डिजाइन के लिए या इस ब्रांड के लिए हमने यूज करते हैं। हमारा मैसेज इन इस पैलेट से, इस कलर थीम से, इस कलर थ्योरी से हमारा मैसेज अच्छा डिलीवर हो सकता है, या ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं ये कलर्स, इस कलर का ये मीनिंग है, इस कलर का ये मीनिंग है। उस पैलेट को यूज करके हमने पहले एक पैलेट डिजाइन कर लिया और उस पैलेट को यूज करके हमने अपना डिजाइन क्रिएट किया, तो वो डिजाइन अच्छा बनेगा। कलर आपकी किस तरह से हेल्प करता है आपको हैप्पी फील करवाने में, आपका डिजाइन अच्छा बनाने में, आपका डिजाइन बुरा बनाने में कलर का क्या रोल होता है, वो सब कुछ हमने इसमें देखा। अब हम लोग बात करते हैं टाइपोग्राफी की, कि टाइपोग्राफी हमें किस तरह से हेल्प करती है एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करने में। टाइपोग्राफी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, और टाइपोग्राफी होती क्या है, किस तरह से वो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग हर मैसेज को डिफरेंटली कम्युनिकेट करने के लिए। ये टाइपोग्राफी एक होता है आपका टेक्स्ट किस तरह से अपीयर हो रहा है,
और आप टेक्स्ट के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं, टेक्स्ट को किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, दैट टेक्स्ट टाइपोग्राफी। अब डिफरेंट आपकी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट जगह पे आप डिफरेंट मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स रिपोर्ट की बात करें, तो सेल्स रिपोर्ट आप किसी बिजनेस की सेल्स रिपोर्ट शो करवा रहे हैं, तो वहां पे आपने कॉर्पोरेट जो आपका कल्चर होता है, जो आपका बिजनेस कम्युनिटी होती है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस वो होती है। जिस तरह हमने सबसे पहले बात की थी कि हमें दो चीजें, आपका टारगेट ऑडियंस और आपके ऑब्जेक्टिव, डिजाइन शुरू करने से पहले, किसी भी चीज को डिजाइन करने से पहले हमें ये दो चीजों का ख्याल रखना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है और हम लोग उससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं सेल्स रिपोर्ट में बात करूं, तो सेल्स रिपोर्ट में हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस होती है बिजनेस कम्युनिटी, या हम लोग अपने किसी बिजनेस पार्टनर को या अपने किसी इन्वेस्टर को या फाइनेंशियल एडवाइजर को हम लोग अपनी बिजनेस रिपोर्ट दे रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि हमने कितना बिजनेस किया, किस तरह से किया। उसमें हमने किस तरह के फॉन्ट यूज करने हैं, हमने किस तरह का मैसेज डिस्प्ले करना है। मैं उसमें बिल्कुल सिंपल फॉन्ट यूज करूंगा ताकि हमारा मैसेज इजिली कन्वे हो जाए। उसके बाद आता है कि कोई किड्स फर्स्ट फाउंडेशन है, फॉर एग्जांपल कोई ब्रोशर मैंने बनाया जो बच्चों के लिए है, या किसी स्कूल के लिए जो मॉन्टेसरी स्कूल है, उसमें मैं फॉन्ट्स किस तरह से यूज करूंगा। या फॉर एग्जांपल मैं किसी को पार्टी के लिए इनविटेशन दे रहा हूँ, और उस इनविटेशन में मैं किस तरह का फॉन्ट्स यूज करूंगा, मैं किस तरह की टाइपोग्राफी यूज करूंगा ताकि मेरा मैसेज इजीली अगले बंदे तक डिलीवर हो जाए, उसका जो समझने में है, उसकी परसेप्शन है, वो क्लियर हो जाए, मैं उसको इजीली अपनी बात कन्वे कर सकूं। वो हम करते हैं अपने फॉन्ट्स के थ्रू, अपनी टाइपोग्राफी के थ्रू। और टाइपोग्राफी भी आप ऑलमोस्ट हर जगह पे अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं, किसी भी जगह पे कुछ भी लिखने के लिए टाइपोग्राफी यूज हो रही है। कॉमन टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स क्या होते हैं और आप उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं, हम लोग देखते हैं सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, जिनके साइड पे इस तरह से एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल शेप्स होते हैं, वो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। वो कहाँ पे यूज होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है कि वो सेरिफ फॉन्ट्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, किस तरह से वो डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास आता है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ में हमारे पास वो एक्सटर्नल चीजें नहीं होती, जिस तरह एक्सटर्नल उसमें आ रहा था। और विदाउट सेरिफ होता है हमारे पास जो सिंपल फॉन्ट्स होते हैं। उसके साथ साथ ये कहाँ पे यूज होते हैं, हम लोग किन जगहों पे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद होता है डिस्प्ले फॉन्ट। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है, उसके बाद ब्लैक लेटर होते हैं, उसके बाद ऑल कैप्स होते हैं। आप किस तरह से उनको किन जगहों पे यूज कर रहे हैं। फैंसी फॉन्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स किस तरह से होते हैं, या हम सिंपल फॉन्ट्स को किस तरह से डेकोरेटिव बना रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। और क्या फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट क्या डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है आपके डिजाइन में, वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। और वो कितना बोल्ड अच्छा है, कितना कहाँ किस जगह पे बोल्ड फॉन्ट यूज करना है, किस जगह पे हमें लाइट फॉन्ट यूज करना है, किस जगह पे क्या स्टाइलिंग यूज करनी है, वो सारी हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। अब टाइपोग्राफी क्या इम्पैक्ट करती है आपके डिजाइन पर, वो सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। और आपको क्या हेल्प करता है फॉन्ट यूज करने में, अपना डिजाइन अच्छा बनाने में, कौन से फॉन्ट्स किस तरह पे, कहाँ जगह पे, किस जगह पे यूज होते हैं, वो सब कुछ डिस्प्ले होगा। हम किन फॉन्ट को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या यूज करके, किन कलर्स को यूज करके हम लोग क्या मैसेज डिलीवर कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स के थ्रू, अपनी टाइपोग्राफी के थ्रू। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग किस तरह यूज कर सकते हैं हम लोग अपने फॉन्ट्स में, कितने कम फॉन्ट्स, आप किसी भी डिजाइन में आपके जितने कम फॉन्ट्स होंगे वो डिजाइन उतना ही अच्छा होगा। आप मल्टीपल फॉन्ट्स का क्लस्टर बना देंगे, एक खिचड़ी बना देंगे अपने फॉन्ट्स की, तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कहाँ पे क्या अपनी हेडिंग्स को बोल्ड कर रहे हैं ताकि आपका डिजाइन अच्छा लगे, आप उसको किस तरह से जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जिस तरह हमने कलर थ्योरी में पढ़ा कि हमने किस तरह से कलर को कंबाइन करना है, दो तीन कलर्स को, इसी तरह आपने जिस तरह फॉन्ट्स को अगर कंबाइन करना है तो आपने किस तरह से कंबाइन करना है, किसको आपने बोल्ड फॉन्ट में यूज करना है, किसको आपने लाइट फॉन्ट में यूज करना है, और क्या टाइपोग्राफी के साथ किस दूसरी टाइपोग्राफी को मैच करना है ताकि दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट हो सके और आपका डिजाइन बेहतर बन सके, अच्छा लग सके और अपना मैसेज सही तरह से डिलीवर कर सके और आपको उसका एट द एंड फायदा हो सके।
ये स्पेसिंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिंग किस तरह से डिफरेंशिएट करती है टाइपोग्राफी में और शेप्स में, टाइप किस तरह से डिफरेंशिएट करती है, और कर्विंग क्या होती है। कर्विंग इज बेसिकली आपके हर लेटर के दरमियान में किस तरह से स्पेसिंग है। टाइपोग्राफी की भी हायरार्की होती है। अब हर चीज की एक हायरार्की होती है, लेआउट होता है। अब टाइपोग्राफी की अपनी एक हायरार्की है। अब अगर मैं देखूं तो जो हेडिंग वाला फॉन्ट है उस पर मेरी नजर सबसे पहले जा रही है, उसके बाद मैंने दूसरी लाइन पढ़ना शुरू की। अब मैं यहाँ पे देखूं सब कुछ सेम फॉन्ट में, हायरार्की नहीं है। लेकिन जब मैं इसके साइजिंग बड़ा करता हूँ, इसकी जो बोल्डनेस इंक्रीज करता हूँ, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ, तो मेरे लिए रीडेबिलिटी आसान हो गई है। मैं इजीली इसको रीड कर सकता हूँ। मेरा सबसे पहली नजर उसके पर्सन के नाम पे जाती है, उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन पे जाती है, उसके बाद उसकी डिटेल्स पे जाती है। उसके बाद लीडिंग क्या होता है? लीडिंग होता है आपके पूरे पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लिखा है उसके दरमियान में आपस में स्पेसिंग। आप एक दूसरे जो आपकी लाइंस हैं उनमें किस तरह से स्पेस करें, उसको हम लीडिंग कहते हैं। और वो किस तरह से डिफरेंशिएट क्रिएट करती हैं आपके डिजाइन में, उसकी रीडेबिलिटी में। जब भी आप टाइपोग्राफी यूज करें उसमें आपने सबसे जो चीज का ख्याल रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है आपकी रीडेबिलिटी। आपने डिफरेंट तरीकों को यूज करके, ट्रैकिंग को यूज करके, आपके टर्निंग को यूज करके, आपने उसकी हायरार्की को यूज करके उसकी रीडेबिलिटी बनानी है, उसकी वो इजीली रीडेबल हो। कर्निंग होता है बेसिकली आपके जो हर आप जो लेटर है, एक वर्ड में जितने भी लेटर्स हो रहे हैं वो आपस में उनमें कितनी स्पेसिंग है और वो किस तरह से स्पेसिंग है। बैड कर्निंग क्या होती है, गुड कर्निंग क्या होती है, ये सब कुछ हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। और किस टाइम पे आपने कितना कर्निंग यूज करना है, किस टाइम पे आपने क्या चीज यूज करनी है, ये सब कुछ हम लोग इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि आप एक्चुअली किस तरह से अपने डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं। 100s and 1000s ऑफ फॉन्ट्स को यूज करके आपने अपने एंड पे आपने अपने डिजाइन को किस तरह से बेहतर बनाना है। ये होगा टाइपोग्राफी। अब हम बात करते हैं इमेजरी की, कि हम लोग इमेजेस डेली बेसिस में अपने साथ हम लोग इमेजेस यूज करते हैं। हमने डिजाइन प्रिंसिपल में भी बात की कि डिजाइन का एक मेन मेजर प्रिंसिपल है इमेजेस। अब इमेजेस किस टाइप की होती हैं और हम उसको किस तरह से यूज करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब इमेजेस हम लोग हर जगह पे देख रहे होते हैं। इमेजेस में आपकी जो पिक्चर बिटमैप्स आती हैं, उसके बाद आपके आइकन्स भी इमेजरी में आ जाते हैं। उसके बाद आपकी इलस्ट्रेशन होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। और यूज करके हम लोग अपने डिजाइन को एलिवेट करते हैं, अपने डिजाइन को अच्छा बनाते हैं या बेहतर बनाते हैं, या लोगों को अपनी बात कन्वे करने के लिए यूज करते हैं, उसको नेविगेट करने के लिए यूज करते हैं, किस तरह से क्या चीज डिजाइन हो रही है, उस इमेज में हम लोग क्या क्या एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं ताकि वो इमेज एक्चुअली अच्छी बन सके। अब आप लो क्वालिटी इमेजेस यूज करेंगे तो दैट्स एक्चुअली गोना हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द यूजर। आप लोग अच्छी इमेजेस कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, आप लोग उसको बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, हाई क्वालिटी किस तरह से बना सकते हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस लेनी कहाँ से हैं, किस तरह मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, और हमें अपने मुताबिक किस तरह से मिलेंगी, ये सब कुछ हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। और हम लोग डिजाइन बनाते हुए साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि हम लोग किस तरह से अच्छी इमेजेस देख सकते हैं, किस तरह से हाई क्वालिटी इमेजेस हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, और किस तरह से हम लोग उसको यूज करके अपने डिजाइन को अच्छा बना सकते हैं। इमेज को किस साइज में रखना है, उसके ऊपर टेक्सचरिंग क्या करनी है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे कि किस जगह पे
कौन सी इमेज किस तरह से बेटर लग रही है, उसका डिजाइन अलग कंबाइन करके हमारा आता है ग्राफिक्स। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन यूज हुई है, एक इलस्ट्रेटिव इमेज यूज हुई है एक माउंटेन पीक की। वो एक्सप्लेन कर रहा है कि बेसिकली आप किस तरह से अपना डिजाइन को अच्छा बना सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि इसके साथ हमारे पास इस कोर्स के एंड पे हम लोग एक आपको स्पेशल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने डिजाइन को यूज करके जो स्किल आपने सीखी है, जो आपने यहाँ से नॉलेज गेन की है, उसको आप यूज करके किस तरह से अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। आपने स्किल तो सीख ली, बट उस स्किल को किसी जगह पे यूज तो करना है। आप उसको सिर्फ यूज ना करने की हद तक रखें, आप उसको सिर्फ अपने पास संभाल के रखने की हद तक ना रखें। आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप उसमें किस तरह से अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस कोर्स के एंड पे सीखेंगे। जब हम लोग सारी स्किल्स सीख लेंगे, जो हमारे लेक्चर्स होंगे फोटोशॉप के, इलस्ट्रेटर के, इन डिजाइन के, हम लोग उसमें सारी डिजाइनिंग सीखेंगे कि डिजाइनिंग होती क्या है और इसमें किस तरह से चीजें इवॉल्व करती हैं, और हम लोग किस तरह से डिजाइन बनाएंगे डिफरेंट मीडियम्स के लिए। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट्स पैकेजिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आपका मार्केटिंग कोलैटरल के लिए। लेट्स सपोज जो हमारे जो ब्रोशर्स होते हैं, जो हमारे पम्फलेट्स होते हैं, जिससे आप अपनी कोई भी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, आप अपना जो वेबसाइट का डिजाइन किस तरह से बना सकते हैं, या अपनी मोबाइल ऐप का डिजाइन किस तरह से बना सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। और सीखने के बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि हमने उन स्किल्स को यूज कैसे करना है, हमने उसमें कैरियर किस तरह से बनाना है, और हमारे पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं इन स्किल्स को यूज करके। तो फ्रीलांसिंग को हम लोग इस कोर्स के एंड पे सीखेंगे। सो जस्ट अ हेड्स अप टू दैट कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। सो लेट्स रेडी, सी यू सून ऑन नेक्स्ट क्लास। आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन है आप लोग हमें किसी भी टाइम नेक्स्ट लेक्चर में या आप कॉन्टेक्ट करके डायरेक्टली आप लोग हमसे कम्युनिकेट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट दिस लेट्स मी गिव यू अ हेड्स अप कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है, और आपको इस कोर्स को सीख के बहुत फायदा होगा, और आपको क्या क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये हम लोग सब कुछ इस कोर्स में आपको सिखाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपके कोई भी कंसर्न्स हो, जस्ट लेट अस नो। किसी भी टाइम आप हमें बताएं, आपके सारे क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपने काम को, अपनी स्किल्स को, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्किल्स को एलिवेट कर सकते हैं। आप डिजाइन को यूज करते हुए किस तरह से इस दुनिया में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और आप किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं। So thank you very much for today's class. Thank you everyone for listening, for having here. Let's see you soon on next class. Thank you. Thank you very much.